Question number 9. A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. So find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. कोई लैडर है, उसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर और वो 8 मीटर हाइट की विंडो पे पहुंचती है। तो हमें लैडर का जो फुट है उसको बेस ऑफ द वॉल से डिस्टेंस निकालनी है। चलिए फिगर से समझते हैं इसको। अब मान लेते हैं ये यहाँ पे ये विंडो है, ये लैडर है। लैडर कितनी है 10 मीटर की, 10 मीटर। ये हाइट कितनी दे रखी है 8 मीटर और ये बेस से कितनी दूर लैडर रखी है ये हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमें ये BC कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये A पॉइंट है, B पॉइंट और ये C पॉइंट, तो C पे 90 डिग्री बनेगा। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो BC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर को चलो इधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB 10 था तो 10 स्क्वायर हो गया, माइनस AC 8 है तो 8 का स्क्वायर। नेक्स्ट 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। सो 100 माइनस 64। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 100 में से 64 माइनस करेंगे 36 आ गया। BC स्क्वायर, अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो BC इज इक्वल टू रूट ओवर 36। ओके, रूट ओवर 36 इज इक्वल टू 6 मीटर। तो BC की लेंथ कितनी आ गई 6 मीटर। यही डिस्टेंस हमें निकालनी थी। देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 6 मीटर। दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. A gay wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long. It means length of wire is 24 and height of the pole is 18 and has a stake attached to the other end. So how far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? यानी कि हमें क्या करना है, फिगर से समझते हैं। ये पोल है, AB एक पोल है 18 मीटर की हाइट का और ये 24 मीटर का एक वायर है। तो यहाँ से हमें इसको यहाँ पे ग्राउंड पे गाड़ना है एक पॉइंट पे, ठीक है। और इस तरीके से स्ट्रेच करके हमें ये गाड़ना है कि ये वायर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। टॉट का मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ढीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी सिंपल एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और हमें ये BC की लेंथ निकालनी है यहाँ पे भी। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये बेस और ये परपेंडिकुलर, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर को उधर ले जाओ, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 माइनस 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। सब्ट्रैक्ट किया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 252 आ गया। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे। BC इज इक्वल टू रूट ओवर 252। अब 252 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 7। 36 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर से ये डिवाइड होता है। तो ऐसे हम फैक्टर करते जाएंगे। तो ये 36 इंटू 7 आ गया। 36 का रूट क्या होता है 6, तो 36 का रूट तो बाहर आ गया 6 और रूट 7 एज इट इज। सो 6 रूट 7 मीटर। Therefore, the required distance is 6 रूट 7 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.
An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? 1.5 यानी कि 1.5 घंटे के बाद दोनों प्लेन के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये ए एक एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से एक प्लेन नॉर्थ में चली गई 1000 किलोमीटर की स्पीड से और टाइम है 1.5 घंटे का, और एक प्लेन जो है वो वेस्ट में आ गया 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और टाइम इसने भी कितना लिया 1.5 यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, लेट अस सी द सॉल्यूशन। ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। पहले हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे कि ये 1.5 घंटे में ये नॉर्थ वाली कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, यानी कि कहाँ पहुँच जाएगी, और ये 1.5 घंटे में वेस्ट वाली जो एयरप्लेन है वो कहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एयरप्लेन इन नॉर्थ इज AN। मान लेते हैं पहली जो इधर वाली जो एरोप्लेन है उसने AN डिस्टेंस कवर की है। सो AN डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 1000 और टाइम कितना है 1 होल 1/2, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/2 आवर्स हो जाएगा। तो इसको हम टाइम को 3/2 लिखेंगे। तो अब यहाँ ये 2 से 1000 कैंसिल हो जाएगा तो 500 आएगा। 500 इंटू 3 यानी कि AN इज इक्वल टू क्या आ गया 1500 किलोमीटर। नॉर्थ वाली एरोप्लेन कितनी दूर जा चुकी है, एयरपोर्ट से नॉर्थ में 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जा चुकी है। ओके, अब वेस्ट वाली की बात करते हैं। नाउ लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड एरोप्लेन इन वेस्ट इज AW। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि AW है। अब ये कितनी होगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगाएंगे, स्पीड इनटू टाइम। अब की बार स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर और टाइम वही है 3/2 आवर। सो इट इज इक्वल टू 1200 इंटू 3/2। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 1800 किलोमीटर। ठीक है, तो नॉर्थ वाली कितनी डिस्टेंस पे चली गई 1500 किलोमीटर और वेस्ट वाली कितनी डिस्टेंस पे चली गई 1800 किलोमीटर। तो फिगर कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। ये देखो, ये 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और ये वाली अब 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और जो हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो है NW यानी कि ये वाली लेंथ। ये हमें अब कैलकुलेट करनी है। अब सिंपल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसमें हमें हाइपोटेनस कैलकुलेट करनी है। तो अब हम हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल NAW यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, NW इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस AW स्क्वायर। NW स्क्वायर इज इक्वल टू AN का स्क्वायर प्लस AW का स्क्वायर। सो वैल्यू पुट कर देते हैं, AN यानी कि 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर, देखो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 2 जीरो हैं तो 4 जीरो लग जाएंगे इस पर। ठीक है, 225 और आगे 4 जीरोज। ऐसे ही 18 का स्क्वायर करेंगे 324 और यहाँ डबल जीरो थी तो ये 4 जीरो हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने इनके स्क्वायर कर दिए। इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलता है NW स्क्वायर इज इक्वल टू 549 एंड 0 0 0 0 4 जीरोज। देन दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो NW इज इक्वल टू रूट ओवर 549000। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो हमें लग नहीं रहा तो हम इसको फैक्टर बना लेते हैं। देखो कैसे फैक्टर बनेंगे, इज इक्वल टू ये 40 यानी कि 10,000 तो अलग रख दिया। अब बचा 549। 549 को हम 61 इंटू 9 लिख सकते हैं। अब 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट हो गए 3, वो बाहर आ जाएगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 100, वो भी बाहर आ जाएगा।
तो देखो कैसे बनेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट से बाहर निकल गया, 10,000 का स्क्वायर रूट 100 वो भी रूट से बाहर निकल गया, और रूट के अंदर कौन बच गया, 61। सो 3 इंटू 100 इंटू रूट 61, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, 300 रूट 61, 300 रूट 61। सो ये हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गई। देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 300 रूट 61 किलोमीटर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 रूट 61 किलोमीटर है। तो रूट 61 आप डिवीजन मेथड से डेसिमल में कैलकुलेट करके इसका आंसर डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही हमारा आंसर होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट वन। Question number 12. Two poles of heights 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, then find the distance between their tops. दो पोल हैं, एक 6 मीटर का है, एक 11 मीटर का है। फिगर से समझते हैं। ये मान लेते हैं ए बी एक पोल है 6 मीटर का, सी डी दूसरा पोल है वो 11 मीटर का है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर। ये वाली डिस्टेंस है 12 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, हमें ये AC डिस्टेंस निकालनी है, टॉप में क्या डिस्टेंस है। ओके, तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, फिगर को कुछ हम इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे कि यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो 6 मीटर अगर ये है तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा। ये 12 मीटर था तो ये भी 12 मीटर, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ये टोटल 11 मीटर था। अब उसमें से ये ED 6 मीटर हो गया तो CE 5 मीटर बचेगा। अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे AEC वाले ट्राइंगल में, और AC की वैल्यू निकालेंगे। सो एज शोन इन द फिगर, जैसा कि हमने फिगर में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल AEC ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। इट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आएगा। ये AC स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो AC इज इक्वल टू रूट ओवर 169, और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 13। सो इट इज इक्वल टू 13। देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 13 मीटर, यानी कि इनके टॉप के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, 13 मीटर की डिस्टेंस होगी। दैट्स द आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right angled at C. ओके, कोई ट्राइंगल है ABC जो C एंगल 90 डिग्री का है, तो उस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं। फिगर से समझो, ये फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है ABC और C 90 डिग्री का एंगल है। D इज ऑन CA के ऊपर कोई पॉइंट है D, यहाँ पे आ गया, और E इज ऑन CB, ये CB के ऊपर कोई पॉइंट है E। ओके, देन वी हैव टू प्रूव दिस। तो देखिए गिवन क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, गिवन लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C, यानी कि एक राइट ट्राइंगल है ये। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका। लेट अस बिगिन द प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ये कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं।
तो कंप्लीट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ सिमिलरली इसी तरीके से अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं उनमें एक एक करके। नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, डी ई सी, सिर्फ ये इतना ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस होगी डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। ऐसे ही अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी, ये वाला ट्राइंगल हमने लिया। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अब हाइपोटेनस कौन बन गया, देखो डी बी, तो ये हो गया बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर दिस वन एंड बी सी स्क्वायर दिस वन। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब अगला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं। अब इसमें हाइपोटेनस ए ई है तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। इस तरीके से हमने ये 4 राइट एंगल ट्राइंगल बने थे, चारों में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए और उनको इक्वेशन नंबर दे दिए। अब हमें चाहिए ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, इन दोनों का सम चाहिए जो हमें 2 प्रूव में दिया हुआ है उसके हिसाब से। देखो हमें इन दोनों का सम चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। नाउ इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करते हैं। देखो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। यानी कि लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिए, राइट हैंड साइड वाली चीजें राइट हैंड साइड में ऐड कर दी। अब इन दोनों को हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे, जो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर है इन दोनों को एक साथ रख लिया, प्लस डी सी स्क्वायर और ई सी स्क्वायर इन दोनों को एक साथ रख लिया। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये देखो फायदा होगा कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो ए बी स्क्वायर है तो यहाँ पे हम ए बी स्क्वायर लिख देंगे। और डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये क्या है, डी ई स्क्वायर है तो यहाँ पे हम डी ई स्क्वायर लिख देंगे। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये इक्वल है ए बी स्क्वायर के और ये इक्वल है डी ई स्क्वायर के। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। इसको आई थिंक यही हमें प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव्ड। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि पहले यही दोनों का डायरेक्टली लेकर के और फिर ऐड करें और फिर मतलब यहाँ इस स्टेप पे ये अगर इक्वेशन ना दिखाएं तो इस स्टेप पे आकर के हम दोबारा फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी तरीके से हो जाता है। आप चारों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वायरमेंट है उन दोनों को ऐड कर दो, तो बाकी के रीअरेंज करने पे राइट हैंड साइड हमें मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। Question number 14, the perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3CD. See the figure. फिगर देख लेते हैं, ये फिगर गिवन है। अब इस फिगर में क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमने जो परपेंडिकुलर डाला CD, तो वो CD जो है वो कुछ इस तरीके से है कि DB CD का 3 टाइम है। ये DB जो है इस CD से 3 गुना बड़ा है। ओके, तो देखो गिवन क्या लिखेंगे इसमें, गिवन DB इज इक्वल टू 3CD, ये गिवन है।
और AD परपेंडिकुलर है BC पे, ये गिवन है। टू प्रूव हमें करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। इन राइट ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो हमें क्या मिल रहा है, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, CD स्क्वायर को उधर ले जाओ। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ADB, अब की बार ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ADB इधर वाला ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो क्या आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। AD स्क्वायर की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू AD स्क्वायर की वैल्यू यहां उठा के पुट कर देंगे इसमें। तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, यहाँ इसकी जगह पे ये दोनों रख दिए, प्लस DB स्क्वायर। कहां से आया ये, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू रख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस DB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3CD, क्योंकि DB जो है वो 3CD के इक्वल है, ये गिवन था। बिकॉज DB इज इक्वल टू 3CD, तो DB की जगह हमने 3CD का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा और CD स्क्वायर मतलब CD स्क्वायर। इसको इक्वल करेंगे हम, क्योंकि एक CD यहाँ पर CD स्क्वायर नेगेटिव है, 9 CD स्क्वायर पॉजिटिव है, तो हमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर प्लस 8 CD स्क्वायर। ओके, अब हमें ये रिजल्ट मिल चुका है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 CD स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं और आगे देखते हैं। नाउ CD प्लस DB, CD और DB को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, BC आएगा। ओके, इट इज इक्वल टू BC। नाउ CD प्लस DB को हम 3CD लिख सकते हैं। सो ये CD एज इट इज, DB की जगह हमने 3CD लिख दिया, इज इक्वल टू BC। क्यों, क्योंकि DB जो है वो 3CD के इक्वल है। ओके, यानी कि 4CD इज इक्वल टू BC। तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू BC बाय 4। इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ये CD की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा हमें, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 CD स्क्वायर। CD स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, BC बाय 4 का स्क्वायर। तो इससे देखो क्या मिल गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू BC स्क्वायर बाय 16, क्योंकि BC का स्क्वायर करेंगे BC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो ये इक्वेशन अब हमें मिल गई। अब ये 8 से 16 को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। तो ये आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 2। अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इनका एलसीएम लिया 2 और वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये ऐसे करें या फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2AB स्क्वायर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2AC स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया BC स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. So prove that 9AD square is equal to 7AB square. पहले फिगर बना लेते हैं जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से।
ये देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, गिवन देखो क्या लिखेंगे, गिवन ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। BD जो है वो BC का 1/3 है। देन टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये प्रूव करना है। 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम AB स्क्वायर। चलिए एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC। तो ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे, ये AE हमने बनाया जो BC पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। अब प्रूफ देखते हैं इसका। इन राइट ट्राइंगल AEB इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो यहाँ पर AB हाइपोटेनस हो जाएगा। देखो क्या आएगा, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ओके, यहाँ से AE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। इसका हम आगे यूज करेंगे। नाउ इन राइट ट्राइंगल AED, अब हम सिर्फ इतना ट्राइंगल लेते हैं AED, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, AD। ओके, तो यहाँ पाइथागोरस लगाओ। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ओके, अब AE स्क्वायर की वैल्यू हम पहले ही यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो इट विल बिकम AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया AE की जगह, प्लस DE। कैसे आया ये, यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, नाउ सी, अब अगर मुझे DE की वैल्यू DE को कन्वर्ट करना, ये देखो DE के लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं कंप्लीट BE ले लूं और उसमें से BD माइनस कर दे। सो BE माइनस BD करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, DE। तो DE की जगह देखो क्या लिख देते हैं हम, ये सब तो एज इट इज है, यहाँ पे DE की जगह हमने क्या लिख दिया, BE माइनस BD का होल स्क्वायर। DE की जगह हमने क्या लिखा, BE माइनस BD, तो उससे DE आ जाएगा, तो उसका होल स्क्वायर हमने कर दिया। ओके, अब ये ओपन करेंगे ब्रैकेट, आइडेंटिटी लगेगी A माइनस बी होल स्क्वायर वाली। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, यहाँ ओपन करेंगे तो प्लस AB, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, वो वाली आइडेंटिटी लगा दी, तो ये हो जाएगा BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू BE इंटू BD। तो यहाँ पे BE स्क्वायर नेगेटिव और BE स्क्वायर पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो क्या बच गया, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BE BD। ओके, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो ये इक्वेशन 2 अब हमारे पास आ गई है। नाउ सी, बट BD इज इक्वल टू BC बाई 3। BD की जो वैल्यू है वो तो BC बाई 3 है, क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। और BE इज इक्वल टू BC बाई 2। BE जो है वो BC बाई 2 होगा, BE वो BC का हाफ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, देखो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल द एल्टीट्यूड इज ऑल्सो द मीडियन। जो एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो मीडियन भी होता है, और मीडियन सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब BE जो है वो BC का हाफ होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की कि उसका मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही होता है। ओके, ये दोनों वैल्यू अब हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। BD की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे और BE की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 बिकम AD स्क्वायर, ये वाला AD स्क्वायर ये रहा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये आ गया, प्लस BD स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, BC बाई 3 का स्क्वायर, माइनस 2 ये रहा, BE की जगह हम क्या लिखेंगे, BC बाई 2 इंटू ये डॉट आ गया, BD की जगह फिर से क्या लिखेंगे, BC बाई 3। तो यहाँ देखो
इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर बाय 9, इसका स्क्वायर BC स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, BC इंटू BC करेंगे तो BC स्क्वायर बाय 3, तो ये BC स्क्वायर बाय 3 बच गया, विच इज इक्वल टू 9। अब पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लास्ट वाली इक्वेशन मिल गई, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा इसमें, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचेगा, तो 3BC स्क्वायर माइनस का। तो हमारे पास अब ये रिजल्ट आ गया दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 3BC स्क्वायर। अब एक BC स्क्वायर पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आया, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर माइनस 2BC स्क्वायर, माइनस के 2BC स्क्वायर बच गए। ओके, बट BC इज इक्वल टू AB, लेकिन BC जो है वो तो AB के इक्वल है। क्यों इक्वल है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो जितनी BC है उतनी ही AB है, तो हम BC की जगह क्या लिख सकते हैं, AB, तो यहाँ पर AB पुट कर देंगे BC की जगह, देयरफॉर 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर। अब 9AB स्क्वायर में से 2AB स्क्वायर माइनस हो गए, क्या बच गया, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव्ड। सो दिस वे वी कैन प्रूव दिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। देखो फिगर बना के, क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो गिवन क्या लिखेंगे, दैट ABC is an equilateral triangle, ओके, AD is an altitude, ये एक altitude है AD, then we have to prove that 3 times its side, 3 times the square of its side यानी कि 3AB square is equal to 4 times the square of altitude is equal to 4AD square। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ में देखो, इन राइट ट्रायंगल ADB, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ADB, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, बट BD इज इक्वल टू BC बाई 2। रीजन क्या रहेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, BD जो है वो तो BC बाई 2 है, क्यों, बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड इज ऑल्सो द मीडियन, जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होता है, ओके, इसलिए ये BD जो है वो BC बाई 2 हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD की जगह हमने क्या लिख दिया, BC बाई 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, बट BC इज इक्वल टू AB, लेकिन BC तो AB के इक्वल है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो हम यहाँ पर BC की जगह AB लिख सकते हैं, देयरफॉर 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, BC की जगह पे भी क्या आ गया, AB आ गया, तो हमारे पास अब ये रिजल्ट आ चुका है। ओके, इस AB स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये वाला AB स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। तो 4AB स्क्वायर में से एक AB स्क्वायर चला गया तो कितना बच गया, दैट इज 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। हमें करेक्ट आंसर टिक करना और जस्टिफाई भी करना है। इन ट्राइंगल ABC
AB is equal to 6√3 centimeter, AC is equal to 12 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. Then angle B is, अब इसमें हम इनके साइडों के स्क्वायर करके देख लेते हैं और कन्वर्स पाइथागोरस लगा के देख लेंगे, क्योंकि हम 90 डिग्री ही बता सकते हैं. तो ये देखो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर करेंगे, ए बी हमारी 6√3 दे रखी है, तो 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, तो 36 इंटू 3 यानी कि 108 आ गया. देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी 12 है तो ए सी का स्क्वायर किया 144 आ गया. देन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ गया. हमने क्या किया, तीनों साइडों के स्क्वायर कर लिए. अब जो दो छोटी वाली साइड हैं उन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके देख लेते हैं, जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. अब हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करते हैं. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 108 प्लस 36 इट इज इक्वल टू 144, ये 144 आ गया, और 144 तो ए सी का स्क्वायर है, सो इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. दो साइडों का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब थर्ड ऑफ साइड क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, और उसके सामने वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा. देयरफॉर बाय कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. तो ये हमने जस्टिफाई कर दिया है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. तो इस एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन ही थे. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है किसी पॉइंट पे तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करने की कोशिश करूँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और भाई वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करो. थैंक यू.